हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं वो है बीए ऑनर्स थर्ड ईयर का टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, और बुक का नाम है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति। ये बुक का नाम है आपका। और इसमें चैप्टर जो है आपका थर्ड चैप्टर, भारत और गुटनिरपेक्षता। तो स्टूडेंट इससे पहले आपने जो वीडियो देखी थी वो थी सेकेंड चैप्टर की, भारत की विदेश नीति के उद्देश्य और सिद्धांत। स्टूडेंट इसमें जो सबसे मेन है कि गुटनिरपेक्ष होता है क्या है, उसका अर्थ, नीतियाँ और किस प्रकार से इसकी भागीदारी रही, किस प्रकार उसकी प्रासंगिकता बढ़ी, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट इसमें जो है गुटनिरपेक्ष नीति का अर्थ क्या है। गुटनिरपेक्ष नीति का अर्थ या अभिप्राय है कि उसमें प्रचलित पूंजीवादी तथा साम्यवादी दो गुटों में से किसी भी गुट में शामिल न होना, या आप साधारण तो में लिख सकते हो किसी भी गुट में शामिल न होना, और तटस्थता और पृथकवाद की नीति का पालन करना। पृथकवाद तटस्थ होता है क्या है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शामिल ना होना, एक तरीके इसका अर्थ है। और नेक्स्ट जो है वो है पृथकवाद होता है किसी भी युद्ध में शामिल ना होना। ये दो अर्थ इसके हैं। और नेक्स्ट गुटनिरपेक्ष जो प्रथम सम्मेलन था वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ, जिसमें 25 देश शामिल थे। गुटनिरपेक्ष के 5 संस्थापक थे, सुकर्णो, वामेन क्रूमा, जोसेफ दास टिटो, गमाल अब्दुल नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको एक तरीके जन्मदाता माना गया। सबसे महत्वपूर्ण जो जन्मदाता थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने भारत की गुटनिरपेक्ष नीति को बढ़ावा दिया और एक तरीके से अलग पहचान बनाई। किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए, उन्होंने अपनी अलग से नीति अपनाकर गुट बनाया। नेक्स्ट उसकी जो नीतियाँ थी उनकी वो था कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मध्यस्थता कर विश्व शांति स्थापित करना। नेक्स्ट इसमें है कि नव स्वाधीन राष्ट्र और जो अल्प विकसित हैं, पिछड़े हैं, उनके विकास का प्रयास करना। नेक्स्ट अस्त्रों शस्त्रों की होड़ से दूर रहकर जल्दी आर्थिक विकास करना। नेक्स्ट साम्राज्यवादी और रंग भेद की नीति का विरोध करना। तो ये इसमें है इनकी नीतियाँ। सबसे मेन जो था इनकी 5 रणनीति थी, जो मैंने को बताया नहीं है, इसमें बताता हूँ कि 5 रणनीति क्या थी इसको बनाने के मुख्य। सबसे मेन है कि ये सम्मेलन 5 बातों की रणनीति थी। 5 बातों की मतलब जो 5 नेता जो थे इसमें शामिल 5 देशों के, उनकी 5 बातों की रणनीति थी। इनमें 5 देश के बीच सहयोग, ये देश जो आपस में सहयोग करेंगे, शीत युद्ध का प्रसार करेंगे और नव स्वतंत्र देशों का उदय और आर्थिक विकास और अखंडता एक तरीके पहचान बनाना। तो इसमें इनकी मुख्य ये रणनीति थी। नेक्स्ट में मैंने आपको जो नीतियाँ बताई कि नीतियाँ होती क्या इसकी। गुटनिरपेक्ष की अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मध्यस्थता कर विश्व शांति स्थापित करना, नव स्वाधीन राष्ट्र के अल्प विकसित और पिछड़े के लिए विकास करना। जो भी देश जो पिछड़े हैं, अल्प विकसित हैं, जिनका विकास नहीं हो पाया है, उनके विकास पर प्रयास करना। विकास को अधिक मात्रा में जोड़कर देखना कि किस प्रकार विकास किया जा सके और उनको एक तरीके से विकसित या विकासशील देश बनाया जा सके। नेक्स्ट अस्त्र शस्त्रों की होड़ से दूर रहकर जल्द ही आर्थिक विकास करना। अस्त्र शस्त्रों की होड़ मतलब निशस्त्रीकरण का पालन करना। गुटनिरपेक्ष जो नीति थी उसने सबसे पहले निशस्त्रीकरण पर जोर दिया कि अस्त्र नियंत्रणों की होड़ से दूर रहकर जल्द आर्थिक विकास करना। निशस्त्रीकरण मीन्स क्या होता है, हथियारों के एक तरीके त्यागना। परंतु भारत ने इसका प्रयास तो किया, परंतु यदि ज़रूरत पड़ने पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल भी कर सकती है। नेक्स्ट है साम्राज्यवादी और रंग भेद की नीति का विरोध करना। जो भी साम्राज्यवादी नीति थी और रंग भेद की जो नीति अपनाई गई थी उसका विरोध करना इनका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है भारत की गुटनिरपेक्ष नीति पर कभी एक महाशक्ति तो कभी दूसरी महाशक्ति के पक्ष में आरोप। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की जो गुटनिरपेक्ष नीति थी उसमें महाशक्ति और दूसरी महाशक्ति के झुकाव का आरोप लगा, वो किस कारण से संभव था उसके बारे में लिखने के लिए। इसमें है कि जो झुकाव आरोप लगा वह आ सकते हैं। भारत गुटनिरपेक्ष नीति का अंतर सच्चाई के साथ पालन करता रहा है और सदैव दोनों शक्तियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया है, और हमेशा वो प्रयत्न करता रहा है। और एक तरीके से वह कभी भी अमेरिका अथवा सोवियत संघ के बंधन में नहीं बंधा। भारत सदैव स्वतंत्रता तथा शक्ति का पालन करता रहा है। तो स्टूडेंट इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भारत है हमेशा एक तरीके से स्वतंत्रता और तथा शक्ति का पालन करता रहा है। और नेक्स्ट इसमें है उनका परीक्षण कि गुटनिरपेक्ष का परीक्षण किस प्रकार हुआ, या आ सकता है कि प्रासंगिकता। इसमें है कि शीत युद्ध के पूर्व गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विश्व की समस्याओं को निराकार में अंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शीत युद्ध के बाद गुटनिरपेक्ष की प्रासंगिकता का प्रश्न चिन्ह लग गया है।
नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि भले ही सोवियत संघ के विघटन के पश्चात शीत युद्ध लगभग समाप्त हो गया हो और अमेरिका विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरा हो, तब भी कुछ खास परिवर्तन नहीं आया है। नेक्स्ट इसमें बताया गया कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विकासशील देशों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। निशस्त्रीकरण, विश्व शांति एवं मानवीय सुरक्षा के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आज प्रासंगिकता बढ़ी हुई है। नेक्स्ट है कि निशस्त्रीकरण, विश्व शांति एवं मानवाधिकार सुरक्षा के लिए गुटनिरपेक्ष जो है आज क्या प्रासंगिकता बन चुकी है और नए अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। दूसरा जो इसमें बताया गया है कि शिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक समानता जैसी समस्याओं के लिए भी गुटनिरपेक्ष जो है वो आवश्यक है। तो स्टूडेंट मैंने इसमें बताया कि किस प्रकार से गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, नीतियाँ और उसके एक तरीके में किस प्रकार से आरोप लगे और गुटनिरपेक्ष के परीक्षण या प्रासंगिकता, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन जो आता है वो है कि गुटनिरपेक्ष के उद्भव व विकास का वर्णन करें, या क्वेश्चन आ सकता है गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या है, उसके पश्चात गुटनिरपेक्ष के परीक्षण का वर्णन करें, शीत युद्ध के बाद क्या परीक्षण हुआ। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या है, परिभाषा का अर्थ बताते हुए उनकी विशेषताओं को उजागर कीजिए। तो स्टूडेंट जो एक वीडियो थी बहुत शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए और बहुत छोटे छोटे टॉपिक है इसमें, और इसमें जो भी बताया गया है बहुत शॉर्ट तरीके बताया गया, आप इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।